5 जनवरी 2007 19 साला जोडी सैंडरहोम की जिंदगी का आखिरी दिन। जोडी की मौत कोई हादसा नहीं, एक कत्ल था, और जोडी का कातिल एक ऐसा शख्स जिसे वो 10 साल से जानती थी और जो एक अरसे से उसकी तवज्जो का ख्वाहां था। किसी की तवज्जो का मरकज बनना अक्सर लोगों के लिए खुशी का बायस होता है। फिल्मी सितारों और मारूफ शख्सियात के लिए फूल, तहाइफ और पैगामात मिलना अनोखी बात नहीं, और आम लोग भी इस तरह की तवज्जो से अमूमन परेशान नहीं होते। लेकिन जब इन फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स और खतूत में भेजने वाले का जुनून और गुस्सा झलकने लगे और कोई शख्स जबरदस्ती तहाइफ और मुलाकात का सिलसिला जारी रखे, तो ये सूरत हाल मोहब्बत नहीं, एक ऐसे जुर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसे अमेरिका में स्टॉकिंग या पीछा करना कहते हैं। मिशेल गार्सिया का ताल्लुक वाशिंगटन के नेशनल सेंटर फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम के स्टॉकिंग रिसोर्स सेंटर से है। ये इदारा ऐसे अफराद की मदद करता है जिनका कोई उनकी मर्जी के खिलाफ मुसलसल पीछा कर रहा हो। So there's many behaviors that can be included in that definition. इसमें बहुत से मुख्तलिफ रवैये शामिल हैं, जैसे किसी को बार बार फ़ोन करना, उनकी मुलाजमत की जगह पहुंच जाना, उनके घर के पास से गुजरते रहना, उन्हें ख़त, टेक्स्ट मैसेज या फेसबुक के जरिए पैगामात भेजना। जब ऐसे रवैये से किसी को डर लगने लगे तो ये स्टॉकिंग या पीछा करना कहलाता है। Behavior that could cause that person to feel fear. अमेरिका के महकमा इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता साल शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में यहाँ तकरीबन 34 लाख अफराद इस जुर्म का निशाना बने। इनमें से ज्यादातर की उम्र 18 से 24 बरस के दरमियान थी और इनमें अक्सरियत ख़वातीन की थी। तहकीक से जाहिर हुआ है कि ख़वातीन मर्दों की निस्बत इस जुर्म की शिकार 3 गुना ज़्यादा होती हैं, लेकिन मर्द भी इसका निशाना बनते हैं और अक्सर उन्हें इसकी निशानदेही करने में मुश्किल होती है। इसी तरह मुजरिम कोई भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर इस जुर्म का इर्तिकाब मर्द ज़्यादा करते हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में स्टॉकिंग का निशाना बनने वाले अफराद न सिर्फ उस शख्स को जानते हैं जो उनका पीछा कर रहा होता है, बल्कि अक्सर उसके साथ माजी में उनका रिश्ता भी रह चुका होता है। मिशेल कहती हैं कि ऐसे मामला तब मजीद पेचीदा हो जाते हैं जब किसी पर मुसलसल नजर रखने वाला शख्स उनके अपने ही घर में रहता हो। Checking their email, putting a GPS tracker on their cars. ऐसे में लोग अपने साथी की ईमेल चेक करके या उसकी गाड़ी में GPS लगाकर उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। रिश्तेदारी या जान पहचान होने से इस जुर्म की संजीदगी में कमी नहीं आती। The same crime, whether this person is married to this person in a relationship. अमरीकी कवानीन के मुताबिक स्टॉकिंग दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी समेत मुल्क की तमाम रियासतों में एक जुर्म है। इसके शिकार अफराद न सिर्फ शदीद नफ्सियाती दबाव में आ जाते हैं, बल्कि तकरीबन 10% अपनी जान को खतरा भी महसूस करते हैं, और बाज़ लोगों के लिए ये खदशा एक खौफनाक हकीकत की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। इसके बावजूद रियासत कैंसस में इससे मुंसलिक कवानीन जोडी सैंडरहोम की जान ना बचा सके। इस सानहे से मुतासर होकर उनकी दोस्त एंजेला डेफ्रॉन ने जोडीज वॉइस के नाम से एक मुहिम का आगाज किया। उस वक्त के कानून के मुताबिक पुलिस तब तक किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी जब तक वो वाज़ेह तौर पर खतरनाक ना साबित हो जाए, लेकिन अब कानून में मुजरिम के मुस्तकिल रवैये को बुनियाद बनाया गया है। अगर पहले ऐसा होता तो जोडी का कातिल शायद उसे मारने से पहले ही गिरफ्तार हो चुका होता। एंजेला और जोडी के खानदान की कोशिशों से न सिर्फ रियासत कैंसस बल्कि न्यू मैक्सिको में भी स्टॉकिंग के हवाले से कवानीन को मजीद वाज़े और इस जुर्म के शिकार अफराद के लिए आसान बनाया गया। लेकिन इस कोशिश के दौरान एंजेला खुद भी एक ऐसी खातून के हाथों इस जुर्म की शिकार हो गई जिसे वो जानती थीं। मुझे इस जुर्म की नौयत का अंदाजा तब हुआ जब मैं खुद इसका निशाना बनी। जब मेरे फोन की घंटी बजती, मुझे ईमेल आती या मेरे घर के पास से कोई गाड़ी गुजरती तो मुझे डर लगता। मुझ में उन धमकियों के सच हो जाने का इतना खौफ पैदा हो गया कि मैंने अकेले बाहर जाना छोड़ दिया और जिंदगी में पहली मर्तबा पिस्तौल चलाना सीखी। इसके नतीजे में उन्हें रियासत न्यू मैक्सिको में अपना घर बार छोड़कर अमेरिका की जनूब मगरबी रियासत नेवाडा मुंतकिल होना पड़ा। मिशेल गार्सिया कहती हैं कि पीछा करने वाले शख्स के खिलाफ अदालत की जानिब से दूर रहने का हुक्मनामा हासिल करने के अलावा अपनी रिहाइश, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और रोज़मर्रा की रूटीन बदल कर मुतासरा अफराद मुजरिमों की पहुँच से बड़ी हद तक दूर हो सकते हैं। लेकिन आज तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी मुजरिम आप तक पहुँच सकता है। These days we are seeing social networking playing some sort of aspect in stalking. सोशल नेटवर्किंग भी अब इस जुर्म में किरदार अदा कर रही है। मुजरिम आपके वेब पेज के जरिए ये देख सकता है कि आप कब किससे क्या कह रहे हैं। वो इसके जरिए आपको पैगामात भेज सकता है और आपके नाम से पेज बनाकर आपकी शनाख्त भी चुरा सकता है। Or in some cases actually taking over her social networking site and posing as her and posting items.
اسی لیے مشیل فیس بک اور ٹویٹر پر اپنے بارے میں بہت زیادہ معلومات شائع نہ کرنے کا مشورہ بھی دیتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آج جوڈی سینڈرہوم جیسی کئی کہانیاں موجود ہیں۔ اس جرم کے حوالے سے آگہی پھیلانے کے لیے بہت سی تنظیمیں اور ویب سائٹس بھی موجود ہیں۔ تاہم اینجلا ڈیفران محسوس کرتی ہیں کہ امریکی معاشرہ اس جرم کو اب بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔ پیچھا کرنے کا لفظ آج کسی کو بہت تلاش کرنے کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس جرم کا نام عام گفتگو کا حصہ جتنا زیادہ بنے گا، اتنا ہی معاشرہ اس کے سدباب کے بارے میں کم سنجیدگی سے سوچے گا۔ مشیل گارسیا کہتی ہیں کہ آپ کا تعلق خواہ کسی بھی ملک یا معاشرے سے ہو، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شخص زبردستی آپ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ پر مسلسل نظر رکھ رہا ہے، تو مدد کے لیے ضرور آواز اٹھائیے اور کسی ایسے ادارے یا شخص سے رجوع کیجیے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ذہنی سکون اور اپنی جان کا تحفظ آپ کا حق ہے اور اس کی حفاظت معاشرے کی ذمہ داری۔ سارہ زمان، اردو VOA، واشنگٹن۔